हरे कृष्ण। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद अगर किसी की अपमृत्यु हुई है तो वो जीवात्मा प्रेत योनि में चली जाती है और ये सबसे बड़ा भय होता है क्योंकि उनकी आयु हजारों लाखों वर्ष होती है और उस योनि से छुटकारा पाना अत्यंत कठिन होता है। लेकिन हमारे लिए शुभ समाचार ये है कि वर्ष में एक ऐसी विशेष एकादशी तिथि आती है जो मनुष्य को, जीवात्मा को इस प्रेत योनि में जाने से बचा सकती है। और वो एकादशी है भैमी या जया एकादशी, जो कि बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार जया एकादशी कौन से दिन आ रही हैं और इस दिन के विशेष शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, अगले दिन पारण करने का समय क्या रहेगा और अगले दिन प्रदोष है तो इस एकादशी व्रत का पारण कैसे करें। इन सब के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा। आरंभ करते हैं आज का जया एकादशी कब है ये विशेष वीडियो। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे भैमी एकादशी भी कहते हैं और इस बार ये जया एकादशी आ रही है 29 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 28 जनवरी 2026 शाम 4:35 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 29 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन दोपहर में 1:55 पर। तो इस प्रकार सूर्योदय के समय में एकादशी तिथि हमें 29 जनवरी 2026 को ही प्राप्त हो रही है और इसीलिए इस बार जया या भैमी एकादशी का पालन हम करेंगे 29 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन। इस एकादशी का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी कि 30 जनवरी 2026 शुक्रवार के दिन सुबह 7:20 से लेकर 10:53 के बीच में। आइए अब इस दिन के विशेष शुभ मुहूर्त देखते हैं। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:25 से लेकर 6:18 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर। इस दिन प्रातः काल में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 5:52 से लेकर 7:11 के बीच में और संध्याकालीन पूजा का समय रहेगा शाम 5:58 से लेकर 7:17 के बीच में। इस दिन सूर्यास्त होगा शाम 5:58 पर और एकादशी तिथि रहेगी दोपहर में 1:55 तक और उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। इस दिन विशेष रोहिणी नक्षत्र भी है और वो सुबह 7:31 तक रहेगा और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। इस दिन विशेष रवि योग बन रहा है और उसका समय रहेगा सुबह 7:11 से लेकर 7:31 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12:13 से लेकर 12:56 के बीच में और अमृत काल है सुबह 9:26 से लेकर 10:54 के बीच में। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 1:55 से लेकर 3:16 के बीच में। तो इस समय के दौरान कोई भी शुभ मांगलिक कार्य ना करें। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये जया एकादशी हर प्रकार के पापों का नाश करने वाली तिथि है। वो मनुष्य को पवित्र करती है और उसे भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। वो ब्रह्म हत्या जैसे पाप और पिशाचत्व जैसे घोर पापों का भी नाश करती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस एकादशी व्रत का पालन करता है उसे कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता और इसीलिए जया नाम की इस एकादशी का प्रयत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। अब देखिए इस बार जया एकादशी 29 तारीख को है और उसका पारण करेंगे अगले दिन यानी कि 30 जनवरी 2026 शुक्रवार के दिन और उसी दिन प्रदोष का व्रत भी है यानी शुक्र प्रदोष व्रत इस बार 30 जनवरी 2026 को आ रहा है। तो ऐसे में प्रश्न आता है कि अगर प्रदोष का भी कोई व्रत कर रहा है तो फिर उसे एकादशी व्रत का पारण कैसे करना चाहिए। इसकी विधि हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप प्रदोष व्रत का पालन कर रहे हैं तो आपको एकादशी व्रत का पारण करने के लिए सबसे पहले प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करनी चाहिए और फिर जब पारण का समय आता है उस समय भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हुए इस एकादशी का फल उन्हें समर्पित करते हुए अपनी एकादशी को भगवान श्री हरि के चरणों में रखते हुए उन्हें विशेष प्रार्थना करनी चाहिए और उसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान शंभु, मैंने भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए, उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कल एकादशी व्रत का पालन किया था और इसीलिए आज मुझे उसका पारण करना है और इसी पारण के उद्देश्य से मैं मात्र चावल का एक दाना लेकर
अपने इस व्रत को पूर्ण करूँगी और उसके बाद अपने इस प्रदोष व्रत को यथावत चालू रखूँगी। कृपया आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और मेरे प्रदोष व्रत का स्वीकार करें। इस प्रकार भगवान शिव से प्रार्थना करने के बाद अब आप चावल का भगवान को अर्पित एक दाना लेकर अपने एकादशी व्रत को समाप्त कर लीजिए, पारण कर लीजिए और पारण की अन्य जो भी विधि है उसे संपन्न कीजिए और उसके बाद अपने प्रदोष व्रत को यथावत चालू रख सकते हैं और उसके सभी नियमों का पालन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप एकादशी व्रत का पारण और प्रदोष व्रत दोनों एक साथ कर सकते हैं। तो ये थी आने वाली जया एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी है तो इसे दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहीं पर हम जया एकादशी से जुड़ी पौराणिक और प्रमाणभूत कथाएं लेकर आएंगे बहुत जल्द। हरे कृष्ण।